हरिओम नमस्ते जी। ब्रह्मचार्य के कोर्स के ऊपर ये हमारा दूसरा व्याख्यान है। इसमें हम जानेंगे कि कारण क्या है जिसकी वजह से कि ब्रह्मचार्य नष्ट होता है या हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमने 3 कारण सबसे प्रमुख चुने हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा इस कोर्स को मैं आपके लिए बनाऊं। तो इसीलिए दूसरा व्याख्यान है, यानी दूसरा लेक्चर है। कारण जानेंगे। जिस दिन आपको कारण पहले पता चल जाएंगे उस दिन आप जान पाएंगे कि आगे कार्रवाई क्या करनी है इसके ऊपर, या किस प्रकार से इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो 3 कारण मैंने इसके लिए सबसे प्रमुख चुने हैं, जिसमें कि आध्यात्मिक कारण है पहला, दूसरा सांसारिक कारण है और तीसरा वैज्ञानिक कारण है। तीनों को समझना है। एक भी चीज यहां पर रह गई तो आपके लिए फिर ये कोर्स इतना फायदेमंद होगा नहीं। तो आध्यात्मिक कारण है, सांसारिक कारण है और अंत में वैज्ञानिक कारण है। चलिए तीनों के ऊपर अच्छे से चर्चा करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, मैं यही कोशिश करता हूं हमेशा, परंतु फिर भी जानकारी देने के लिए जितनी वीडियो होनी चाहिए उतनी तो अवश्य होगी ही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से इस पूरी चीज को सुनेंगे। तो सर्वप्रथम जो कारण आता है वो आध्यात्मिक कारण है। अब यहां पे मैं इसको एक बार जरा सेट कर लूं। चलिए, चेतना एवं मन का घोर युद्ध हमारे भीतर हमेशा चलता रहता है। चेतना क्या होती है अगर आपको नहीं इस प्रकार से समझ आ रहा तो कॉन्शियसनेस को हम कहते हैं चेतना। और मन क्या होता है? माइंड। तो माइंड वर्सेस कॉन्शियसनेस का इसका हमेशा ही एक आप कह सकते हैं कि द्वंद्व चलता रहता है या युद्ध चलता रहता है। घोर युद्ध लिखा है ना ऊपर। तो इसमें हमेशा मन ही जीतता है। कारण क्या होता है वो तो अभी हम जानेंगे ही। कॉन्शियसनेस हमें किसी भी चीज में एक फैसला करने की आप कह सकते हो कि शक्ति देती है। उस फैसला को हम जो फैसला लेने की जो शक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विवेक। किसी चीज के ऊपर हमने फैसला लेना है कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं। अब देखिए होता क्या है जब आप आध्यात्मिक कारण को नहीं जानते हो, तो इससे आपके माइंड में एक बड़ी ही जबरदस्त चीज होती है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या होता है, आप रात को उठते हैं या रात को कभी भी जब अकेले होते हैं, आपके मन में एक विचार आता है कि हम पोर्नोग्राफी देखेंगे। ठीक है, या कोई अश्लील दृश्य देखेंगे, अश्लील सॉन्ग सुनेंगे। ठीक है, या फिर कोई सॉन्ग हो सकता है जो कि उत्तेजित करने वाला हो। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि हाँ भाई इससे मेरे को बाद में क्या होगा, पुनः मेरे को बाद में जाकर के ग्लानि ही होगी, गिल्ट फील होगा, अच्छा नहीं फील होगा। लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। अर्थात आप अपनी जो फैसला लेने की जो शक्ति है, जिसे हम कहते हैं विवेक, जो कि फैसला लेने में मदद करता है, वो बड़े ही छोटे लेवल पर है इस वक्त। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ता है वो तो हम आगे चलेंगे ही, लेकिन फिलहाल मैं आपको कारण बता रहा हूं। आप ना चाहते हुए भी सर्च करना शुरू कर देते। आपके मन में यदि एक बार विचार आ गया और मोबाइल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं था आपके मन में ऐसा, फिर भी आपको एक सेकंड मन में यदि एक बार ख्याल आ जाता है तो आप तुरंत उस तरफ चल देते। आपके हाथ ऐसे मानो कोई आपको समन कर दिया हो, किसी ने आपके दिलो दिमाग पर काबू कर दिया हो। अपने आप को आप समझाते भी कि नहीं 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 नहीं, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं। तो सर्वप्रथम होता है, क्या आप में सच में अभी ये जो फैसला लेने की शक्ति है भी है या नहीं है? तो इसका उत्तर है नहीं। जब हम एडिक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहली यही चीज होती है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त जो है पोर्नोग्राफी हमें चला रही है, हम नहीं चला रहे उसको। ये बात को ज्यादा फिलोसफिकल लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हो अंततः यही सत्य है। मैं कोई फिलोसफी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। आप ना चाहते हुए भी ऐसा क्या है कि आपको वो मोबाइल खींच के ले जा रहा है अपनी तरफ और उस वेबसाइट पे ले जा रहा है या उन वीडियोस पे ले जा रहा है? क्योंकि अभी कॉन्शियसनेस का घेरा बहुत छोटा है। आप नहीं फैसला ले सकते। फैसला अब वो वीडियो लेगी, वो मोबाइल लेगा। तो इस चेतना को यदि बढ़ाना चाहते हैं या फिर इसको आप चाहते हैं इस एडिक्शन से निकले, सबसे पहले आपको इस चेतना का विस्तार करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने ये बात समझ ली, जो कि हम निवारण में देखेंगे, जो हमारा अगला व्याख्यान होगा,
जिस दिन आपने ये बात समझ ली, समझ लीजिए आपने एक बहुत बड़ा युद्ध पहले ही जीत लिया। देखिए क्या होता है, मैं आपको आध्यात्मिक कारण समझा रहा हूं, समझिए इसको अच्छी तरीके से। ये गीता का विषय है, ठीक है, कि ये है हमारी चेतना, ठीक है, ये हमारी एक चेतना है, मान लीजिए किसी फल के बीज के जितनी, और यह है हमारा मन, ठीक है, ये हमारा मन है और ये है हमारी चेतना, ठीक है। अब शक्तिशाली जो होता है ना, उसी के अनुसार दूसरे वाले को चलना पड़ता है। मान लीजिए ये है हमारा मैग्नेट, ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है और इसको हम लोहे की तरह ले लेते हैं, इसे हम लिख देते हैं कि ये आयरन है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए मन है 20 किलो का और ये है 20 ग्राम की हमारी चेतना, तो मैग्नेट खिंचता हुआ चला जाता है लोहे की तरफ, है ना। ऐसा होता है, कभी आप करके देखिए, बड़ी लोहे की चीज रखिए जो 20-30 गुना उससे बड़ी हो, छोटा सा मैग्नेट रखेंगे तो तुरंत जाकर उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। परंतु यदि कुछ ऐसा हो जाए कि मैग्नेट बड़ा हो जाए, देखिएगा यहां मैं आपको एक चीज जो बताने वाला हूं उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि मान लीजिए परिस्थितियां बदल जाएं और कुछ भी ना बदले, ठीक है, ये था, और अब चेतना हमारी इतनी बड़ी हो जाए और मन जो है वो इतना सा रह जाए, तो क्या होगा, ये जो है ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट चेतना है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब चेतना यानी मैग्नेट बड़ा है, कॉन्शियसनेस बड़ी है, तो मन को इसके अनुसार काम करना पड़ता है। अब ये नहीं जाएगी वहां पर, ठीक है, अब चेतना मन के अनुसार नहीं चलेगी, अब मन को चेतना के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैग्नेट होगा आपका इतना बड़ा, एक बड़े स्पीकर का, और उसके सामने कील रखेंगे तो क्या होगा, कील फटक से जाके उसको चिपक जाएगा। अभी भी ये लोहा ही है, ठीक है, अभी भी ये लोहा ही है, परंतु अब क्या हो रहा है, अब साइज बड़ा छोटा हो गया, अब चेतना का स्तर बड़ा है। मैं आपको बस एक फिलोसफिकल समझा रहा हूं कि बड़े लोग जो होते हैं, जो योगी होते हैं, आप मान लीजिए अब हम विवेकानंद जी की बात कर लें, प्रेमानंद जी की बात कर लें, शंकराचार्य जी की बात कर लें, इन सबको ये मैस्टरबेशन परेशान कर रही है क्या? बड़े बड़े आज अरबपति आप देख रहे हैं, उनको क्या मैस्टरबेशन या ये सब कुछ परेशान कर रहा है क्या? नहीं, उनको करता भी नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है जैसा आपका है। पिछली बार हमने परिचय में यही ये बात जानी थी कि उनके जीवन में कोई लक्ष्य है। अब चेतना का विस्तार कैसे होगा, यह मैं आपको समझाऊंगा अगली पीपीटी में। फिलहाल आप बस इस बात को समझ जाइए, कॉन्शियसनेस कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती है जब तक कि उसका विस्तार ना हो, ठीक है। मन को उसकी खुराक मिलती है निरंतर, सुनिएगा ध्यान से, मन को उसकी खुराक मिलती है। मन की खुराक क्या है, विषय, ठीक है, मन की खुराक है विषय, अच्छे अच्छे दृश्य देखना, ठीक है, कोई अश्लील बातें सुनना और अश्लील कार्यों में लगे रहना, स्त्रियां हैं, खाने पीने का सामान, ये वो दुनिया भर के विषय हमारे सामने, जो निम्न से निम्न हो। जितने विषय प्राप्त करता है मन, मन उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन क्या आपको जान पता है कि चेतना का विस्तार किस चीज से होता है? मन का तो विस्तार विषय से हो गया, मन को जितने उसके भोग मिल जाएंगे भोगने के लिए, समोसे हैं, कचौड़ियां हैं, ये है वो है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, पोर्नोग्राफी है, दुनिया भर की गंदगी है, गंदे ग्रुप डिस्कशन है, नशे में चरस, शराब, गांजा आदि, ये तो आम चल रहे हैं आजकल, और दुनिया भर की जितनी व्यर्थ बातें, आधी नंगी लड़कियां जो हैं वो गानों पर नाच रही हैं, देख रहे हो, उत्तेजना बढ़ रही है। स्कूल में दिख जाती लड़की अपनी सहपाठियां, ट्यूशंस में दिख रही हैं, कभी उनके अंगों की तरफ, कभी उन्होंने शॉर्ट्स पहने हैं, फिर वहां पे, ठीक है। तो ये सब कुछ मन के जो विषय है ना, ये मन की खुराक है। आपको ये तक नहीं पता होगा कि चेतना की खुराक क्या है, कॉन्शियसनेस कैसे डिसीजन लेती है अपना कोई, आपको ये तक नहीं पता ना, तो फिर आप कैसे कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे, ऊपर लेकर जाओगे? यही हमारा अगला विषय होगा। जिस दिन चेतना पुष्ट हो जाती है तो मन उसको दौड़ा नहीं पाता है। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, इसीलिए बड़े बड़े योगी हुए, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं, उनका ये विषय ही नहीं रहा कभी।
कितने दुखी होंगे आपके अनुसार विवेकानंद जी, बुद्ध जी, शंकराचार्य जी की कोई स्त्री नहीं मिली उनको जीवन में। बहुत बड़ा कार्य है उनके पास, चेतना का बहुत बड़ा विस्तार है उनका। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। आज हमने कारण जाना है। जितनी छोटी चेतना होती है उतना ही विवेक जो है, जो फैसला लेने की हमारी शक्ति है कि मैं कार्य करूंगा या नहीं करूंगा, ये तो मेरी इच्छा होनी चाहिए ना। मैं मोमो खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ये तो मेरी इच्छा होनी चाहिए। और यदि मोमो मेरे को ड्राइव कर रहा है तो मतलब क्या है कि वह मेरे से बड़ा है, मेरी चेतना से बड़ा है, क्योंकि वह मन का विषय है। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपने समझी होंगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। संसारिक कारण क्या होता है? इसे हम कहते हैं अंधेरे में निरालंब भटकाव। अर्थात भटक रहा है मनुष्य, या आप जो सुन रहे हो ये भटक ही रहे हो ना। कब से कभी कस्में खाते हो कि कभी इसकी कसम कभी उसकी कसम आदि खाते हैं कि हम आज से जो है वो थोड़ा ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे या नो फैप का पालन करेंगे, परंतु हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ कहां से निकली है भाई। ये तो पता होना चाहिए हमें एटलीस्ट। इसका कारण क्या है ये तो पता होनी चाहिए। इसकी बेस क्या है, बेस ही क्या है इसकी। सबसे पहले तो ये है किस वजह से हमारे भीतर ये जो है वो कामनाएं तीव्रता से जाग पड़ती हैं एक मिनट में। अब बिना कारण जाने ही आप उसको काबू करने का प्रयास करेंगे तो हर बार मुंह के बल ही गिरेंगे, ये बात याद रखिएगा। और फिर जो गिल्ट होगी वो बहुत बुरी होगी, क्योंकि एक बार मान लीजिए माता जी की कसम खाई, ठीक है, अब वो टूट गई तो आपको पता है माता जी का कसम से मेरा कुछ बनने। अब आपने पिताजी की कसम खाई दूसरी बार, ठीक है, फिर पिताजी की भी कसम टूट गई तो आपको पता है कि पिताजी की कसम भी किसी काम नहीं। फिर किसी भगवान की, किसी देवी देवता की, किसी की इसकी, किसी उसकी, पता नहीं किस किस की कसमें खा रहे हो, और वो सभी टूटते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हर एक चीज से आपका भरोसा। एक बार जब मान लीजिए माता जी की कसम खाई है, ठीक है, उसके बाद यह चीज जो है टूट गई ना, तो आपको पता चल जाएगा अब ये माता का विषय तो मेरे किसी काम का नहीं। तो एक ऑप्शन आपके लिए दरवाजा बंद होगी। जिस दिन आपने इसकी बेस जान ली उसके बाद आपको ना किसी की कसम खानी पड़ती है, ना ही कोई कुछ और करना पड़ता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद है। बेस जान लीजिए किसी भी चीज की, आपके काबू में आ जाएगा वो। बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा ट्रक है, मान लीजिए कोई उसके 50 पहियों वाला ट्रक है, इतने बड़े बड़े हम देखते हैं। मैं अगर बात करूं बाहर कनाडा वाली साइड जो है, 50 पर 30 टायर होते हैं ट्रक के, शायद, अब मेरे को नहीं पता, 50 मैंने शायद ज्यादा बोल दिए हैं। इतने बड़े बड़े ट्रक हैं, इतने बड़े बड़े कि हमारे वाले जो इंडिया वाले ट्रक है उसमें 50-50 ट्रक आप लोड करके ले जाएंगे। उसको चलाने वाला पता कौन है? एक लड़की जिसका वजन ही सिर्फ 45 kg होगा, ठीक है, 45-50 kg जिसका वजन होगा वो उसको चला रही, और वह पूरा उसके काबू में है। कारण क्या है? क्योंकि उसने उसकी बेसिक सारे सीख लिए। उसको पता है कहां से एक्सेलरेट करना है, कहां इसका क्लच है और कहां से ब्रेक लगानी है, कितना मोड़ना है, कितना इसको घुमाना है, किस प्रकार से इसको चलाना है, किस प्रकार से इसको रिवर्स करना है, फॉरवर्ड कैसे करना है, इसके लॉक्स कैसे खुलते हैं कहां से, आदि आदि सब कुछ बस उसको पता चल गया। वो 50 kg की, ठीक है, उसका अपना वजन 50 किलो होगा और वो लेकर जा रही है एक बड़े ट्रक को। ये देखिए यहां पर मैं आपको दिखा ही देता हूं। अब इसका वजन अपना कितना होगा? 50-60 किलो होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इतना बड़ा ट्रक ये क्यों चला रही है? क्योंकि इसको पता है कि इसका कारण क्या है, अर्थात इसके बेसिक नियम इसको पता है। उसी प्रकार से यदि आपको पता चल जाए कि बेसिक नियम क्या है जिसकी वजह से कि ये मेरे भीतर इच्छा बढ़ती है, मैं अच्छा भला बैठा होता हूं, खाम खा कोई याद आ गई जो स्त्री जो, ठीक है, या कुछ और विषय याद आ गया, स्त्री को कोई पुरुष याद आ, आदि आदि चीजें हैं, तो बस हो गया काम। तो इस प्रकार की यह चीजें हैं। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि इसके बेसिक क्या है, क्यों हमारे भीतर यह भावना जागती है, एक बार पता चल गया ना, तो जो आज आपके लिए ये इतना बड़ा पहाड़ के समान आपके सामने ये देख रहे हो ना, इतना बड़ा पहाड़ के समान ट्रक है और ये इतनी सी है बस, इसके मुकाबले पीछे तक देखिए कितना बड़ा है। तो आपके लिए ये कोई भी मायने नहीं रख जाता। जो आज पहाड़ के समान आपके सामने ये दुविधा है ना, ये चुटकियों में हल हो जाने वाली है। बस आगे चल के सुनते रहिएगा पहले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है हमारी यहां पे दूसरी सांसारिक कारण क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हम लड़ किससे रहे।
और इससे लड़ना कैसे है। मान लीजिए कहीं कोई मिशन पर भी जाती है हमारी फौज, तो क्या देखती है कि सबसे पहले पता चल जाए कि उनके पास कौन कौन से हथियार है, कहां कहां छुपे हुए हैं, क्या क्या टाइमिंग। बस एक बार ये दो तीन चीजें पता चल गई तो आप सरप्राइज एलिमेंट देते, मारते हैं एक रॉकेट लॉन्चर और सारे उड़ा देते। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज। सांसारिक कारण क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये इतनी तीव्र भावना जाग क्यों रही है, क्यों मैं रोज रोता हूं और क्यों रोज ये जाग जाती है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। आगे है वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिक कारणों में क्या है कि सबसे पहले इसमें जो एकमात्र कारण हमारा आता है ना, पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि एक सांसारिक कारण है कि हमें बेस ही नहीं पता है। अब वैज्ञानिक कारण में थोड़ी सी बात करें तो सुखानुभूति का अंतहीन चक्र, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डोपामाइन लूप। इसमें क्या होता है, मनुष्य आनंद पाना चाहता है कुछ समय का, वह आनंद उसको जब एक बार डिस्चार्ज होकर मिल जाता है, ठीक है, या वीर्यनाश करके मिल जाता है, फिर वो दोबारा चाहता है कि मेरे को ऐसा आनंद प्राप्त हो, परंतु बिना गिल्ट के। वो दोबारा पाता है, तीसरी बार और फिर वो एक लूप में फंस जाता है, जिस लूप से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि हर थोड़ी देर बाद ये आपको कुछ सेकंड का सुख देगा, परंतु आपको फिर महान गिल्ट देगा। उस गिल्ट में रहते रहते आपसे अपने सारे काम काज छूट जाएंगे, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ काम करने का, कुछ लक्ष्य बनाने का, और पुनः आपको डोपामाइन चाहिए होगा। फिर आप जाएंगे, कुछ आनंद मिल जाए, कभी गेम्स ढूंढेंगे, कभी कुछ ढूंढेंगे, परंतु काम में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सांसारिक कार्यों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बस डोपामाइन ढूंढेंगे कि मेरे दिमाग को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। उसके रिलेटेड फिर आपको पबजी खेलनी है, पबजी में एक दूसरे को गालियां देनी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है अंदर, डोपामाइन चाहिए किसी तरीके से। और अगर नहीं जीत रहा हूं तो मोबाइल ही पकड़ के पटक दीजिए अपना जमीन के ऊपर, घर वालों पर चिल्लाइए, माता पे चिल्लाइए, पिता पे चिल्लाइए, भाई बहनों के साथ लड़िए, दोस्तों के साथ लड़िए। क्यों? मन को डोपामाइन चाहिए। और जब वो कहीं से नहीं मिल पाता, कहीं से मिलेगा भी कैसे? जब आप फ्रस्ट्रेशन में जियोगे, गिल्ट में जियोगे, तो आपको मिलेगा भी कहां से? एकमात्र कारण रह जाता है या तो गेम्स या फिर पोर्नोग्राफी, बस, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। और डोपामाइन लूप में फंसा हुआ व्यक्ति बस ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं कि 84 लाख योनियों में एक बार जो फंस जाता है ना, तो एक पंजाबी में आता है गुरु ग्रंथ साहिब का, जब हम पाठ करते हैं कि लख नागा करोड़ कागा, अर्थात लाखों वर्ष की आयु है और लाखों प्रजातियां नागों की है। करोड़ कागा का मतलब है ये जो पक्षी आदि हैं, ठीक है, इंसेक्ट आदि, करोड़ों की इनकी गिनती और करोड़ों साल इनकी जो है वो आयु है, यदि हम कंबाइन करें तो एक अंतहीन चक्र में फंस जाना इसको हम कहते हैं। ठीक है, डोपामाइन लूप सबसे बड़ी इसका कारण है। और दूसरा कारण जो है वो है मेडिकल रिएक्शंस। अब आप बोलेंगे कि मैं तो कोई मेडिसिन लेता ही नहीं है, मैं तो कोई मेडिसिन लेती नहीं। आपको लगता है ना कि आप मेडिसिन नहीं लेते, आप ऐसी ऐसी मेडिसिन लेते हैं कि जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपके पैरों की जमीन हिल जाएगी कि यह क्या चल रहा है, हमने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। तो तीसरा मैंने आपको कारण बता दिया, मेडिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रासायनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इसको हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। और डोपामाइन लूप जो है वो सुखानुभूति चक्र है। ठीक है, मैंने दोनों चीजें आपको अच्छे से बता दी हैं। मेडिकल रिएक्शन तो आपको पता ही, हमारी बॉडी में भिन्न भिन्न प्रकार के मेडिकल रिएक्शन होते ही रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि जब आप मेडिसिन ले ही नहीं रहोगे तो मेडिकल रिएक्शंस कैसे होंगे? वो भिन्न प्रकार से हो जाते हैं, उसकी हम चर्चा कर लेंगे अपने अगले भाग में। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी देखिए मेरी भी मजबूरी है कि जितना मेरे को बोलना है कम से कम उतना तो बोलना ही पड़ेगा। मेरा कार्य यहाँ पर आपको हर एक चीज से वाकिफ करवा देना है। कारण जब जान लिया आपने तो आगे आप इसका निवारण भी जान जाओगे। निवारण के बाद एक दो प्रेजेंटेशन मेरी और रह जाएगी, उसको एक बार जीवन में देख लीजिए अपना समय निकाल करके। आप मेरे को धन्यवाद अवश्य बोलने आएंगे, ये मैं आपको लिख करके देता हूं। तो आज इसी के साथ हमारी कारण जो थे, तीनों प्रकार के कारण मैंने आपको बता दिए हैं। मैं बहुत ज्यादा इस चीज को खींचना नहीं चाहता था यथासंभव, क्योंकि मुझे पता है अभी आप में धैर्य की कमी भी होगी।
तो जितना ओवरऑल हो सका मैंने आपको समझाया है। अब अगले भाग में देखिए निवारण क्या है। आप सबका बहुत बहुत आभार है, आपने इतना समय दिया। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।